नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में नीतीश की सरकार 5 साल चलेगी। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी वादा निभाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, खुद अमित शाह ने कहा है। दरअसल बिहार में बार बार कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकार नहीं चलेगी। सरकार नहीं चलेगी ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि एनडीए के अंदर खटपट है। बीजेपी जेडीयू में नहीं पट रही है, इसलिए सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। बार बार इस तरह के जो विपक्ष जो है बात कह रहा है। पर इस बीच अमित शाह, जो बीजेपी के दिग्गज नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में सरकार जो है, नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, वो मजे से 5 साल चलेगी। दरअसल जो बातें उन्होंने कही हैं उससे आप सीधा सीधा अर्थ लगा सकते हैं कि बिहार में सरकार 5 साल चलेगी। अमित शाह दरअसल निशाना साध रहे थे किसी और पर बिहार की चर्चा कर दी उन्होंने। बिहार की चर्चा की तो खूब चर्चा की, बहुत सारी बातें बता दी। तो पहले सुन लीजिए कि अमित शाह ने क्या कहा है बिहार सरकार के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में। हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं, इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते हैं। बिहार में देवेंद्र जी इंचार्ज थे, हम चुनाव लड़े। बिहार में नीतीश जी हमसे ज्यादा सीटें लड़ते थे। हमारा वादा था कि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुआ ऐसा कि हमारी सीटें ज्यादा आई, उनकी सीटें कम आई। नीतीश जी ने राजनीति के हिसाब से कह भी दिया कि आप भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि आपके एमएलए ज्यादा चुनकर आए हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी वादे से नहीं मुकरती है। और आज नीतीश कुमार जी बिहार। तो सुना आपने, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार जो है, हमने उनसे वादा किया था नीतीश कुमार से कि हम आपको सीएम बनाएंगे। सीएम हमने उन्हें बनाया, जबकि उनकी सीटें कम थी। उन्होंने ये बात भी कहा स्पष्ट तौर पर, जो नीतीश कुमार कहते भी रहे हैं कि मुझे तो सीएम बनने की इच्छा नहीं थी, मैंने तो बीजेपी से कहा था कि वो अपना सीएम बना ले। इस तरह की बातें नीतीश कुमार कहते रहे हैं। तो अमित शाह ने उन बातों पर भी मुहर लगाई और कह दिया कि हाँ, नीतीश जी ने तो ये भी कहा था कि आप अपना सीएम बना लें, क्योंकि हमारी सीटें कम है, आपकी सीटें ज़्यादा हैं, तो आप अपना सीएम बना लें। इस तरह की बातें अमित शाह ने कही। पर बीजेपी यानी अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अपना वादा निभाती है और हमने नीतीश कुमार से किया अपना वादा निभाया है। जब बीजेपी ने वादा निभाया है तो 5 साल सरकार चलेगी, ये तो माना जा सकता है बिहार में, भले ही विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाता रहे। तो अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है, नीतीश कुमार की बातों पर मुहर लगाता हुआ ये बयान सामने आया है, जो नीतीश कुमार बार बार कहते रहे हैं कि उन्हें सीएम बनने की इच्छा नहीं थी, पर बीजेपी के कहने पर और अपने नेताओं के कहने पर उन्होंने सीएम पद संभाला है बिहार का। तो अमित शाह ने इस बात पर भी मुहर लगाई और साथ ही साथ ये भी मुहर लगा दी कि बीजेपी अपना तमाम वादा निभाएगी। हालांकि बिहार में जिस तरह से पेच फंस रहा है, सरकार के अंदर कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, तो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि भले ही बीजेपी जो कहे, पर बीजेपी वादा निभाने में माहिर नहीं है। बीजेपी हमेशा वादा तोड़ती रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी के नेता, तमाम नेता जो है हमलावर हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है बीच रास्ते में साथ छोड़ देगी, भले ही अमित शाह कह रहे हों। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, पर अमित शाह के बयान के बाद सियासत गर्म है। दरअसल अमित शाह, बता दें आपको कि अमित शाह ने जो ये बयान दिया है, ये बिहार से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र, जी हाँ, महाराष्ट्र में वो बयान उन्होंने ये दिया है। दरअसल वो शिवसेना को आईना दिखा रहे थे। महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ था सरकार बनाने के दौरान, आपको पता होगा। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और स्पष्ट बहुमत पा लिया था, पर बाद में शिवसेना पलट गई और बीजेपी का साथ छोड़ दिया। और शिवसेना ने यहां तक कह दिया कि बंद कमरे में अमित शाह ने वादा किया था कि वो शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस तरह की बातें कही और अमित शाह ने उस पर पलटवार किया। दरअसल वो महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र में वो शिवसेना पर हमला बोल रहे थे, पर शिवसेना के पर हमला बोलते हुए अमित शाह बिहार का उदाहरण दे बैठे। जी हाँ, बिल्कुल
एक अगर कहें कि बिहार का उदाहरण जो नजीर बन गया है, बीजेपी और नीतीश की दोस्ती एक उदाहरण बन गई है जो अमित शाह दे रहे हैं। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में भी शिवसेना को सुना रहे हैं, तो अपनी दोस्ती का जो हवाला दे रहे हैं नीतीश और मोदी की दोस्ती का। जी हाँ, पीएम मोदी और नीतीश की दोस्ती का हवाला दे रहे हैं अमित शाह महाराष्ट्र में, और बता रहे हैं कि बीजेपी जो वादा करती है वो निभाती है। हालांकि अमित शाह ने बता दिया, जता दिया, पर कहीं ना कहीं ये भी बता दिया कि अगर नीतीश जी की सरकार चल रही है तो बीजेपी के रहमो करम पे ही चल रही है बिहार में, क्योंकि बीजेपी ने जो वादा किया था वो निभाया है। जी हाँ, अगर इन बातों का दूसरा अर्थ भी निकाले तो ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बीजेपी ने अपना किया हुआ वादा निभाया। अगर बीजेपी पलट जाती तो क्या होता? ये तमाम बातें हैं, सियासत है। विपक्ष अब इन बातों का अर्थ मायने भी लगा रहा है। विपक्ष के तमाम बयान भी हम आपको सुनाएंगे बारी बारी से। अगले वीडियोस में आप देखेंगे कि विपक्ष ने किस तरह से हमला बोला है अमित शाह के इस बयान पर, वो भी हम बताएंगे। पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि अमित शाह ने बिहार सरकार पर मुहर लगा दी है, 5 साल चलेगी, क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी तो वादा निभाती है। जी हाँ, अब देखते हैं आगे आगे, देखिए होता है क्या। हालांकि कैबिनेट एक्सटेंशन का पेच सुलझ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिहार में जो पेच लटका हुआ है कैबिनेट एक्सटेंशन का, जिस वजह से एक एक मंत्रियों पर 4-4, 5-5 विभागों का जिम्मा है, और बार बार ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी जेडीयू के बीच कुछ पट नहीं पा रहा है मंत्रियों को लेकर, ये तमाम बातें आ रही हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी अपना वादा कैसे निभाती है, क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि वो वादा तो निभाएंगे, मतलब नीतीश के साथ 5 साल सरकार जरूर चलाएंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।